नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख के चौराहे। चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने वाले 10 मुतनाज़ा तरीन उम्मीदवारों पर बात करेंगे। इन मुतनाज़ा तरीन उम्मीदवारों पर छोटे मोटे इल्ज़ामात नहीं हैं। मैं छोटे मोटे इल्ज़ामात इस हवाले से कह रहा हूँ कि करप्शन तो सियासतदानों से जुड़ी एक अलामत और नॉर्मल सी बात बन चुकी है। इलेक्शन के हवाले से सियासतदानों पर दूसरा इल्ज़ाम जाली डिग्रियों का होता है। पाकिस्तान में ये आम रिवाज बन चुका है कि सियासतदान जाली डिग्रियों की बुनियाद पर रुकन कौमी असम्बली बनते हैं और बाद अज़ां जब कोई उनकी डिग्री चैलेंज करता है तो तब हकीकतन मालूम होता है कि डिग्री तो जाली थी। नाजरीन, सिर्फ पिछले 3 इलेक्शन में कामयाब होकर जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल होने वाले सियासतदानों की एक लंबी फहरिस्त है। मगर अब सियासतदानों के लिए और उनको टिकट जारी करने वाली सियासी जमातों के लिए ये एक नॉर्मल सी बात बन चुकी है। अब इसे कोई बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता। यही वजह है कि जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल होने वाले शेख वकास अकरम अब की बार फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब 2013 में जाली डिग्री की बुनियाद पर डिसक्वालीफाइड होने वाले मीर अब्दुल गफूर लेडी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर बलोचिस्तान से कौमी असम्बली के हल्का NA 254 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नाजरीन, ये तो वो जराइम हैं जिन्हें सियासी हलकों में जुर्म समझा ही नहीं जाता। इसलिए हम भी इन जराइम को एक तरफ रखकर इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने वाले 10 मुतनाज़ा तरीन उम्मीदवारों पर बात करेंगे, जिनमें से कुछ पर तो रेप का इल्ज़ाम है, किसी पर कत्ल के मुकदमात हैं, जबकि कुछ तो बाकायदा डाकू और कई दहशतगर्दों की फहरिस्त में रह चुके हैं। आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ एक कहानी से करते हैं, जिसकी इब्तदा 2 नवंबर 2021 को सिंध के इलाके मलीर से होता है। होता कुछ यूं है कि मलीर के एक मकामी सहाफ़ी उस इलाके के बड़े सरदारों के मेहमानों को वहां तिलोर के शिकार से रोकते हैं। इसके साथ ही वो सरदारों के मेहमानों की वीडियो भी बनाते हैं। बाद अज़ा वो मकामी सहाफ़ी उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। इसके रद्द-ए-अमल में उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। वो सहाफ़ी अपने एक वकील दोस्त के साथ मकामी थाने में जाते हैं और उसकी FIR दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, मगर वहां उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती। इसी कश्मकश में दिन का सूरज गरूब हो जाता है। रात के तकरीबन 11 बजे उस सरदार का नौकर उस सहाफ़ी के घर आता है और आके कहता है कि सरदार साहब आपको बुला रहे हैं, आपका फैसला करना है। ये सहाफ़ी भागा भागा सरदार साहब के बंगले पर पहुंचता है तो वहां उन पर तशद्दुद शुरू हो जाता है। वो सहाफ़ी रात गए अपने घर नहीं पहुंचता तो सुबह सवेरे उसके लवाहिकीन सरदार के बंगला पर पहुंच जाते हैं। उनके लवाहिकीन को सरदार के बंगला के दरवाजे पर ही बता दिया जाता है कि वो सहाफ़ी तो फौत हो चुके हैं। ये सहाफ़ी कोई और नहीं बल्कि नाज़म जोखियो थे और जिस सरदार के घर से उनकी लाश मिली वो उस इलाके के MPA जाम अवैस जोखियो और MNA जाम अब्दुल करीम जोखियो थे। इन दोनों अरकान असम्बली का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। इस वाक़या पर सिंध में एहतजाज होता है, रैलियां निकलती हैं, मकतूल की लाश को सामने रखकर सड़कें बंद की जाती हैं। तब जाकर सरदारों के कान पर जूं रीगती है। इनमें से सरदार जाम अवैस जोखियो पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपनी गिरफ्तारी देते हैं, जबकि दूसरी जानिब उस वक्त के रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम को मफरूर मुल्ज़म करार दिया जाता है और वो इसी असना में मुल्क छोड़ जाते हैं। ये मुकदमा अदालत में चलता है। वक्त गुजरता है। मार्च 2022 में जाम अब्दुल करीम वतन वापस लौटते हैं तो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के लिए सिंध हुकूमत के सूबाई वजीर जाते हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से जाम अब्दुल करीम का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने वालों में सरदार शबीर बजरानी और मार सुहेल अनवर सियाल शामिल थे। इस कहानी का अंजाम कुछ यूं होता है कि नाज़म जोखियो की बेवा इन सरदारों को माफ़ कर देती हैं। ये माफ़ी किस कदर दबाव के तहत करवाई गई होगी, इस बात का अंदाज़ा नाजरीन खुद ही लगा सकते हैं। इलेक्शन 2024 के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेकुलर समझी जाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर इन सरदारों को टिकट जारी कर दिए हैं।
जी बिल्कुल, वही जाम अब्दुल करीम अब की बार हल्का 229 मलीर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाजरीन, अब आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ जिसका आगाज 30 मार्च 2012 को लाहौर से होता है। इस तारीख को लाहौर के रेस कोर्स पुलिस स्टेशन में मिसल खान नामी एक शख्स मुकदमा दर्ज करवाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सूबाई वजीर ने मेरी बेटी को अगवा करवाया है। मिसल खान की ये बेटी मारूफ अदाकारा सपना खान थी। सपना खान ने दरअसल कुछ अरसा कबल उस सूबाई वजीर से शादी की थी जिस पर अब अगवा का इल्ज़ाम लग रहा था। सपना खान के भाई फैसल ने अपने एक बयान में ये बात कही कि वो खुद सपना खान को उस सूबाई वजीर की रिहाइश गाह पर छोड़ के आए थे जिसके बाद वो गायब हैं। ये सूबाई वजीर जिसकी रिहाइश गाह से सपना खान गायब हुई थी, ये साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा के साहबजादे सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा थे। ये मुकदमा भी अदालत में चला जहां सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो सपना खान को तलाक दे चुके हैं और उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अदालतें बदली, जज बदले, वकील बदले, मगर अदालत से एक ही हुक्म जारी होता रहा कि सपना खान को बाजियाब करवाया जाए, मगर वो बाजियाब ना हो सकी। सपना खान के वालिद आखिरी मर्तबा लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्हें खदशा है कि उनकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है और वो अब मजीद इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते। सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले ये खोसा सरदार की सियासत आज भी उसी अंदाज में चमक दमक रही है। सिर्फ ये नहीं बल्कि इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सरदार दोस्त मोहम्मद डेरा गाजी खान से कौमी असम्बली के हल्का NA 185 से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। नाजरीन, अब आपको इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने वाले तीसरे मुतनाज़ा तरीन उम्मीदवार के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल के वाक़या के बाद एक ख़त मंजर आम पर आया जिसे बेनज़ीर ने खुद अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में लिखा था। इस ख़त में दरअसल बेनज़ीर भुट्टो ने अपने मुबैना 5 कातलों के नाम दर्ज किए थे। इन नामों में साबिक DG ISI जनरल हमीद गुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़ शाह शामिल थे। हमारे तीसरे मुतनाज़ा तरीन किरदार यही ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज़ शाह हैं। ब्रिगेडियर इजाज़ शाह ने बेनज़ीर के कत्ल के बाद 17 मार्च 2008 को फौज से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन पर बेनज़ीर के कत्ल के साथ साथ सरकारी एजेंसी को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम था। ब्रिगेडियर इजाज़ शाह का नाम बाहर की दुनिया के लिए इस कदर नापसंदीदा था कि जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बनाने का फैसला किया गया तो ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने इस नाम को कबूल करने से इनकार कर दिया था। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उसामा बिन लादेन जैसे दहशतगर्द के करीबी दोस्त उमर शेख के ब्रिगेडियर इजाज़ शाह से काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं। यूं तो ब्रिगेडियर इजाज़ शाह 2018 में भी रुकन कौमी असम्बली बने थे और वो अब की बार भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पर ननकाना साहब से कौमी असम्बली के हल्का NA 112 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाजरीन, चौथे मुतनाज़ा तरीन उम्मीदवार की कहानी तो काफ़ी लंबी है मगर हम उसे 25 मई 2021 से शुरू करते हैं। इस कहानी का सीन कुछ यूं है कि सिंध के इलाके शिकारपुर में डाकू 3 पुलिस वालों को कत्ल जबकि 6 को जख्मी कर देते हैं। इस वाकया के रद्द अमल में पुलिस हरकत में आती है और वो कराची के एक घर में छापा मारती है। इस छापे में मजमूई तौर पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया जाता है। इन 5 अफराद में से एक अपने कबीले का सरदार है जिस पर इल्ज़ाम है कि वो डाकुओं की पुश्त पनाही करता है और मौका आने पर उन्हें महफूज पनाहगाह भी मुहैया करता है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि कराची से गिरफ्तार होने वाला ये सरदार खुद भी किसी दौर में एक बाकायदा डाकू था। और असली बात तो ये है कि दरअसल ये सरदार था कौन? ये थे सरदार तेगू खान तेगानी।
जिन पर कत्ल समेत डाकुओं और दीगर मुजरमों की पुश्तबनाही के सिलसिले में दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। सरदार तेगू खान तेगानी अब भी डाकुओं की 2 गैंग्स चलाते हैं, जिनके नाम बेलू तेगानी और खैरू तेगानी हैं। सरदार तेगू खान तेगानी के सिंध हुकूमत के कुछ सूबाई वज़रा से करीबी ताल्लुकात हैं। इसी बिना पर वो हर दफ़ा बच जाते हैं। अभी पिछले साल जुलाई 2023 में कश्मोर थाने के SHO गोलमार और एक पुलिस एहलकार गायब हुए थे। तब भी सरदार तेगू खान तेगानी और उनके बेटे पर अगवा बराए तवान का मुकदमा दर्ज हुआ था। नाजरीन, इलेक्शन 2024 के हवाले से बात करें तो सिंध के ये मारूफ डाकू सरदार तेगू खान तेगानी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, सिंध से सूबाई असम्बली के हल्का PS5 कश्मोर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार यही सरदार तेगू खान तेगानी हैं। नाजरीन, आपने कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी जिसमें बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक ज़ईफ़ औरत हाथ में कुरान उठाए मदद मांग रही है। उस वीडियो का बैकग्राउंड ये था कि उस ज़ईफ़ खातून और उसके ख़ानदान के कुछ फ़र्द बारखान के एक सरदार की निजी जेल में कैद थे। वो वीडियो मंजर आम पर आने के कुछ ही रोज़ बाद उस खातून के ख़ानदान से 3 अफराद की मस्कशुदा लाशें मिली। सिर्फ ये नहीं बल्कि पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर आयशा फैज़ के मुताबिक उस खातून की 17 से 18 साल की लड़की के साथ कई मरतबा रेप किया गया था। किसी तरह इस खातून को उस सरदार की निजी जेल से बाजियाब करवाया गया। उसके बाद वो खातून अब तक मुल्क भर में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लवाहिकीन की तस्वीर उठाकर ये बता चुकी हैं कि फलां सरदार ने उनके ख़ानदान के अफराद को कत्ल किया। क्या आपको मालूम है कि जिस सरदार पर कत्ल का इल्ज़ाम लगता है ये कौन थे? ये दरिंदा नुमा शख्स थे सरदार अब्दुर्रहमान खितरान। जी बिल्कुल, बलोचिस्तान हुकूमत में सूबाई वजीर रहने वाले सरदार अब्दुर्रहमान खितरान। बारखान का वो सरदार अब्दुर्रहमान खितरान जिसकी निजी जेल से 3 लोगों की मस्कशुदा लाशें मिली थी, वो भी इलेक्शन की दौड़ से पीछे नहीं है। अब की बार भी सरदार अब्दुर्रहमान खितरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर हल्का PB4 बारखान से रुकन सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। नाजरीन, मीडिया पर हम सब ने ये मंजर ज़रूर देखा होगा कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान लड़की हाथ में फाइलें उठाए और बग़ैर जूता पहने अदालतों का चक्कर लगाती है। कभी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कभी चीफ जस्टिस की गाड़ी रुकवाकर उनसे इंसाफ की भीख मांगती है। आखिर ये मामला क्या है? ये लड़की है उम्मे रुबाब चांडियो, जिसके वालिद, चचा और दादा को सिंध के इलाके दादू में 17 जनवरी 2018 को कत्ल कर दिया गया था। ये वाकया मेयड़ शहर में DSP पुलिस के दफ्तर के बिल्कुल सामने पेश आया था। क्या आप जानते हैं कि एक हंसते बसते घर को उजाड़ने के पीछे दरअसल कौन था? एक ही जगह होने वाले इन 3 कत्लों के पीछे सरदार खान चांडियो और सरदार बुरहान खान चांडियो का किरदार था। ये दोनों सरदार तब सिंध असम्बली के रुकन थे। इस वाकया के बाद चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया और इन सरदारों पर फर्द जुर्म आयद हुई। 11 सितंबर 2021 को दादू में मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इन दोनों सरदारों को कत्ल के केस में मुल्जिम करार दिया। फरवरी 2022 तक ताकत ने अपना काम कर दिखाया और ये दोनों सरदार जमानत पर रिहा हो गए। नाजरीन, अब हैरानकुन और अफसोसनाक बात यह है कि 3 कत्लों के नामजद मुल्जिम और जमानत पर रिहा होने वाले सरदार खान चांडियो और सरदार बुरहान चांडियो अब की बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, सरदार खान चांडियो हल्का PS16 और सरदार बुरहान खान चांडियो हल्का PS17 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं। नाजरीन, आपको आज की आखिरी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि हमारे अगले 3 मुतनाज़ा उम्मीदवारों के बारे में ऐसी कहानी तो नहीं है, मगर हैं वो भी खासे दिलचस्प किरदार। अभी इस बात को ज़्यादा साल नहीं गुजरे, बस ये अगस्त 2011 की बात है कि ज़िला चकवाल के कस्बा लंगा में एक लड़की ने रोते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि उसके साथ रेप किया गया है। उस लड़की का नाम जाहिर करना शायद मुनासिब ना हो। ये बात मीडिया तक पहुंची तो पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा।
ये मामला भी अदालत में गया, मगर ताकतवर अपनी ताकत के बलबूते पर न सिर्फ आज़ाद घूम रहे हैं बल्कि वो इलेक्शन 2024 में हिस्सा भी लेंगे। इस वाक़या में यूं तो मुल्ज़मान की तादाद 6 थी, मगर पता है असली किरदार कौन था? ये थे मरूफ सहाफ़ी और उस वक्त चकवाल से रुकन कौमी असम्बली अयाज अमीर साहब। अयाज अमीर तब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा थे, मगर वो इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पर चकवाल से कौमी असम्बली के हल्का NA 58 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाजरीन, अब हम इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने वाले आखिरी 3 मुतनाज़ा तरीन उम्मीदवारों पर बात करते हैं, जो तकरीबन एक ही कैटेगरी के लोग हैं। इन तीनों में से एक ऐसा नाम नेहाद जिहादी है जिसे ये चीज़ विरसे में मिली है। इनके वालिद साहब ने जिहाद का नाम इस्तेमाल करते हुए कई माओं के बेटे और बहनों के भाई कुर्बान करवा दिए, मगर ये ना तो खुद कभी जिहाद पर गए और ना ही इनके साहबजादे। मेरी मुराद हाफिज सईद के साहबजादे हाफिज तला सईद साहब हैं। अक्सर पाकिस्तानियों का ख्याल है कि आखिर हमारे ही मुल्क को ग्रे लिस्ट में क्यों रखा जाता है, हमें ही क्यों दहशतगर्द समझा जाता है। इन सवालों के जवाब इलेक्शन लड़ने वाले हमारे उम्मीदवार हैं। हाफिज तला सईद दुनिया के कई मुल्कों के मुताबिक दहशतगर्द हैं और वो कई सालों से एक पाबंदी शुदा तंजीम लश्कर तैयबा के लिए फंड इकट्ठे करते हैं। इसके साथ साथ कई मुल्कों में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में इनका नाम गूंजता है, मगर हमारे लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हाफिज तला सईद को लाहौर के हल्का NA 122 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। नाजरीन, हमारी वीडियो के आखिरी 2 किरदार भी ऐसे ही हैं जिन्होंने मजहब के नाम पर सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया और फिरका परस्ती को हवा दी। इनमें पहला नाम मौलाना अहमद लुधियानवी का है। मौलाना अहमद लुधियानवी एक अरसा तक शिद्दत पसंद और फिरका परस्त तंजीम सिपा सहाबा के रुकन रहे। मौलाना अहमद लुधियानवी का नाम एक अरसे से 4th शेड्यूल लिस्ट में है। 4th शेड्यूल लिस्ट इंसदादे दहशतगर्दी के कानून के तहत हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई एक ऐसी लिस्ट है जिसमें उन लोगों के नाम शामिल किए जाते हैं जिन पर शक हो कि वो फिरका वाराना या दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मगर दहशत गर्दाना और फिरका वाराना कार्रवाइयों में मुलव्वस रहने वाले मौलाना अहमद लुधियानवी के पास कोई जादू की छड़ी है जो हर मर्तबा इलेक्शन से कबल अपना नाम 4th शेड्यूल लिस्ट से निकलवा लेते हैं। अब की बार भी यही हुआ है और मौलाना अहमद लुधियानवी जंग से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए हैं। नाजरीन, इलेक्शन 2024 के आखिरी मुतनाज़ा तरीन उम्मीदवार मौलाना औरंगजेब फारूकी हैं। मौलाना औरंगजेब फारूकी कालादम मजहबी तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी रहनुमा हैं। मौलाना औरंगजेब फारूकी भी फिरका वाराना ख्यालात में किसी से कम नहीं हैं। यही वजह है कि मजहबी मनाफरात फैलाने के जुर्म में वो जेल की हवा भी खा चुके हैं। उन्हें ये सज़ा जून 2015 में रावलपिंडी की अदालत ने सुनाई थी। इसके साथ साथ उन पर दहशतगर्दी के कई मुकदमात हैं और तो और मौलाना औरंगजेब फारूकी कत्ल के कई मुकदमात में नामजद मुल्ज़िम हैं, जिसकी एक मिसाल मई 2016 में कराची में कत्ल होने वाले समाजी कारकुन खुरम जक्की की है। इस कत्ल के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं और साथ ही FIR में मौलाना औरंगजेब फारूकी का नाम भी शामिल है। मौलाना औरंगजेब फारूकी ने 2018 में जब कराची के हल्का NA 238 से इलेक्शन लड़ा था तो तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने उनका भरपूर साथ दिया था। अब की बार भी दहशतगर्दी से लेकर कत्ल के मुकदमात तक में मुलव्वस रहने वाले मौलाना औरंगजेब फारूकी इलेक्शन की दौड़ से बाहर ना हो सके। मौलाना औरंगजेब फारूकी आने वाले इलेक्शन में हल्का NA 230 मलीर से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हैं। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।